पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब सुबह में जाके तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय कि इस कार्यक्रम में प्रति राष्ट्रीय त्यौहार पर निवासियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वो अपना पैजामा फ्री थोड़ी आया है समय स्वतंत्रता दिवस के 78वें पावन पर्व पर समस्त शिवाजीपुरम निवासियों का शिवाजीपुरम उत्थान समिति हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। आज इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर इतनी तादाद में शिवाजीपुरम निवासियों ने ये स्वतंत्रता बड़े कष्ट, संघर्ष, बलिदान आदि से मिली हुई है। जिसने भी जो है इसमें सहयोग दिया है, आज उसी का फल है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस बैठकर मनाते हैं और शिरकत करते हैं और हम सब लोगों को अपने आशीर्वाद देते हैं। श्रीवास्तव जी के संख्या आपका स्वागत करता हूं से आप लोग भी इस साल भेज करके और बड़ा अच्छा दिन है। हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और ये विनती करते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के स्वतंत्रता दिवस और भाईचारा बनाए रखें। पूर्व जन कल्याण समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शुक्ला जी, महामंत्री भाई वीके गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ आदरणीय सिंह साहब, श्रीवास्तव अंकल, सुनील भैया और डॉक्टर एसके सिंह जी और मेरे सम्मुख बैठी मातृशक्ति, आप सभी को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और कल 14 अगस्त था। कैसे 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े कर दिए गए धर्म के आधार पर। कल हम सब ने इसको जो है राष्ट्रीय विभीषिका दिवस के रूप में मनाया और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी थे और तमाम सारे विषय हम लोग के संज्ञान में भी लाए गए। कैसे जो है जो उस समय की तत्कालीन पार्टी थी उसने सिर्फ धर्म के आधार पर और सत्ता की लोलुपता में देश के दो टुकड़े कर दिए और धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर दिया। जब भारत से पाकिस्तान आजाद हुआ था तो वहां पर लगभग हिंदू आबादी 27% के आसपास थी, जो घटकर आज 2% के आसपास बची है। अभी हाल ही फिलहाल में चले अगर हम लोग बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भी कैसे एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके उनका कत्लेआम हुआ और उनके मंदिरों को जलाया गया, मूर्तियों का खंडन किया गया। तो निश्चित रूप से हम सब लोग के लिए समीक्षा का समय है कि हम सब जो देश की आजादी में बगैर किसी जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव के हम सब ने आजादी की लड़ाई को एक समान रूप से लड़ा। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि हम सब जो है, अब चूंकि वैसा कोई वार नहीं होना है, लेकिन हम सबको जो चुनाव के माध्यम से जो चुनावी रणनीति होती है उसमें बगैर किसी उसके जो है हम सबको उसकी समीक्षा करके मतदान करना होगा। और कैसे कोई पार्टी जो है जो राष्ट्र प्रथम मतलब नेशन फर्स्ट उसका होता है उसी के पक्ष में मतदान करना होगा। अब चूंकि अभी हाल ही में हम लोग जो है चुनाव से खाली हुए हैं, तो लखनऊ पूरब जो अपना विधानसभा है यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2017 में ये विधानसभा हम लोग 1,69,000 वोटों से रक्षा मंत्री चुनाव जीते थे। 2022 का जब चुनाव आया तो मार्जिन लगभग 80-85 हजार का घटा था और 70-72 के आसपास हो गया। जो पिछली बार वोट पोल हुआ था लगभग 54% के आसपास पोल हुआ था, जो इस बार 52 कुछ था, तो 2% वोट भी पोल कम हुआ। और तमाम सारे अपने वार्ड है जो विशुद्ध भाजपाई बूथ हैं वहां पर भी हम चुनाव नेट टू नेट में रहे। अगर हम बात करें अपने इंदिरा प्रदर्शनी वार्ड की
तो लगभग 5600 कुछ के मार्जिन से हम सब चुनाव जीते। तो जो व्यवस्था जैसे मुंशी पुलिया के कार्यक्रम था, तो मुझे लगता है कि जितनी संख्या वहां पर मौजूद थी 1000-1200 के आसपास, तो 1500 लोग हम लोग के साथ पैदल उस कार्यक्रम में गए थे। तो जो बढ़ चढ़ करके अपने वार्ड का योगदान रहा, चाहे चुनाव का हो या चुनावी कार्यक्रमों का हो या अन्य किसी आयोजन का हो, तो हम सब तो अपना रिजल्ट दे रहे हैं। चूंकि हम सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो मैं आपसे इस पावन दिवस पर निवेदन करूंगा कि हम सब जो अपने लखनऊ में जो लोग रहते हैं या बेसिकली अपने किसी भी जिले में रहते हो, उन सब की काउंसलिंग की आवश्यकता है कि हम सब जो है जिस उत्साह से हमने 2014 में वोट किया था, 2017 में किया था या 22 में किया था, उसी उत्साह को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारे देश पर कोई संकट आएगा धार्मिक आधार पर, तो जो पार्टी हमको हमारे धर्म की रक्षा कर सकती है, मुझे लगता है कि हमें उसे ही चुनना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग शिवाजीपुरम की। शिवाजीपुरम में जो डॉक्टर साहब वो सीवर की समस्या है, उस पर करीब 9 किलोमीटर सीवर लाइन सेंक्शन हुई है अपने वार्ड के लिए। तो जो आप बताएंगे वो सीवर जहां पर भी जोड़ना होगा एडिशनल, उसके लाइन हम लोग अभी सेंक्शन करा लेंगे। वो काम शुरू हो गया है, अपने प्यारा नगर में चल रहा है। और जो अपना जराहरा के पास शिव सिटी है, इसको बदलवाई दीजिए, ये बेकार है, पूरी यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं। सब जगह चौक करते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं सब परेशान हैं। तो जो भी आवश्यकता होगी उसको चेंज करा लेंगे। अरे आपने देखा है यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहती है सड़क। तो इसको भी चेंज करा लेंगे, क्योंकि सिविल लाइन लगभग अमृत योजना में 9 किलोमीटर सिविल लाइन नहीं, वो ठीक सेंक्शन है, हो लेकिन गई। ये हवा में नहीं होए काम। नहीं होगा, काम होगा। और अपना जो शिवाजी पार्क है कि यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं। सब जगह चौक करते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं सब परेशान हैं। तो जो भी आवश्यकता होगी उसको चेंज करा लेंगे। अरे आपने देखा है यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहती है सड़क। जी, तो ये फ्लो उसका है नहीं, डाया चाहे छोटा हो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसको ठीक करेंगे, पूरी ठीक करनी चाहिए। तो इसको भी चेंज करा लेंगे, क्योंकि सिविल लाइन लगभग अमृत योजना में 9 किलोमीटर सिविल लाइन नहीं, वो ठीक सेंक्शन है, हो लेकिन गई। ये हवा में नहीं होए काम। नहीं होगा, काम होगा। और अपना जो शिवाजी पार्क है, जिसमें हम लोगों ने रक्षा मंत्री के जन्मदिन पर प्लांटेशन किया था, इस पार्क को हम लोगों ने अपने कोटे में ले लिया है और उसकी बाउंड्री वाल प्लास्टर का है। अपने शिवाजीपुरम जन कल्याण समिति का जो ऑफिस है, उसका भी जो निर्माण शेष रह गया है, उसको भी हम लोग उसी में करा लेंगे। और निर्माण के समय जो भी आप कार्य बताएंगे उसको करा लिया जाएगा। दूसरा ही जो शिवाजीपुरम की सड़कें, मुझे लगता है लगभग 5 वर्ष हो गया बने हुए, तो इसके लिए भी हम सब प्रयासरत हैं कि एक बार शिवाजीपुरम की जो मुख्य मार्ग है या आंतरिक गलियां हैं, इनका भी निर्माण एक बार हेड टू टेल हो जाए। जी, तो मैं समझता हूं कि शिवाजीपुरम का जो भी डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। और जिस पार्क में हम सब आज कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग दाएं बैठे हैं, कुछ लोग बाएं बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से हमें भी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आज जो हमारे देश की सोल्जर हैं, वो 52 से 60 डिग्री टेम्परेचर भी जो है रेत में लेटे रहते हैं राइफल तान करके। और चाहे वो सियाचिन का ग्लेशियर हो, कभी भी नहीं चूकते कि अपनी राइफल को नीचे कर लें। तो आज राष्ट्रीय पर्व का अवसर है, तो हमें भी डायस के सामने रहना चाहिए। ये सिर्फ आधे घंटे का समय है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को प्रणाम। आनंद ले। Good morning everyone. My name is Vyom Nigam. I study in class 1st. Today I am going to talk about freedom fighter नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में हम सबका खून बहेगा, हिंदुस्तान का खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।